नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति ऐस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपने 8 दिसंबर के सवाल से। देखते हैं, सवाल था इसमें कि पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन बने। तो चार विकल्प हैं इसमें, देखते हैं। पहला है कमर जावेद बाजवा, दूसरे हैं आसिम मुनीर, तीसरा है परवेज मुशर्रफ, चौथा है राहिल शरीफ। तो ये आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान के ये बने हैं। तो अब 24 में पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त कमांड स्ट्रक्चर तैयार किया था, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ कहा गया। ये वहां के आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं। अगला सवाल देखते हैं। आज का सवाल है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितनी सीमा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन है, विकल्प देखते हैं इसके। चार विकल्प दिए हैं। पहला है 75 परियोजनाएं, दूसरा है 100 परियोजनाएं, तीसरा 125 परियोजनाएं, चौथा है 150 परियोजनाएं। तो ये 125 परियोजनाएं तीसरा विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में 125 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और ये परियोजनाएं जो कि भारत की सुरक्षा को मजबूत करने और सीमावर्ती इलाकों में यातायात, सैन्य पहुंच और विकास बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। इनमें कौन कौन सी सुविधाएं शामिल है, जैसे सड़कें, पुल, टनल, हेलीपैड, बॉर्डर चौके जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल हैं। और इनके निर्माण की बात करें तो ये बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जो कठिन पहाड़ी और बर्फीली क्षेत्रों में काम करने के लिए जाना जाता है। इन परियोजनाओं से सेना की गति, पहुंच और ऑपरेशन क्षमता और भी इससे मजबूत होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बोधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है। तो चार विकल्प है इसमें। 8 जनवरी 2025, 8 दिसंबर 2025, 25 मई 2025 या 15 जुलाई 2025। तो 8 दिसंबर 2025 दूसरा विकल्प से हो जाएगा बोधि दिवस, जो कि हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है? ये इस दिन गौतम बुद्ध को, जो कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसलिए 2025 में भी बोधि दिवस 8 दिसंबर को ही मनाया गया। अगला सवाल देखते हैं। TRAI की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही 2025 में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या कितनी हो गई है। देखते हैं, चार विकल्प है इसमें। 900 मिलियन, 950 मिलियन, 1017.81 मिलियन या 1100 मिलियन। तो TRAI की रिपोर्ट के अनुसार अभी दूसरी तिमाही 2025 में ये तीसरा विकल्प से हो जाएगा 1017.81 मतलब 81 मिलियन, इतने यूजर्स की संख्या हो गई है। अब बात करें TRAI की, ये होता क्या है। तो TRAI का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह वह संस्था होती है जो भारत में मोबाइल, इंटरनेट, टीवी केबल जैसी टेलीकॉम सेवाओं को नियमित करती है। बात करें इसकी, तो ये इसके बाद जो कि कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या जो कि 1017.181 मिलियन मतलब कि 101.78 करोड़ हो गई है। और इसकी बढ़ोतरी के कारण की बात करें तो ये सस्ते डेटा प्लान, 4G 5G की बढ़ती पहुंच और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का तेज विस्तार, ये इसके कारण है। और नई रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही में भारत के इंटरनेट कितने बढ़े हैं, तो 1.49%। अगला सवाल देखते हैं। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। देखते हैं, चार विकल्प है इसमें। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। तो तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 ये तेलंगाना तीसरा विकल्प से हो जाएगा। कब किया गया, तो ये 8 से 9 दिसंबर आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य जो कि तेलंगाना को वैश्विक निवेश, नवाचार और स्टार्टअप की
केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना और राज्य की $3 ट्रिलियन की आर्थिक दृष्टि को प्रदर्शित करना है। इसके उद्देश्य थे। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में परप्लेक्सिटी एआई का निवेशक और ब्रांड राजदूत किसे बनाया गया है? तो 4 विकल्प है इसमें। लियोनेल मेसी, दूसरे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरे हैं विराट कोहली और चौथे हैं लेब्रॉन जेम्स। तो अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ का ब्रांड राजदूत बनाया गया है। बात करें परप्लेक्सिटी एआई की, तो ये जो एक उभरती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिन्होंने हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना निवेशक और ब्रांड राजदूत बनाया है। रोनाल्डो जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक है, उनकी मौजूदगी से कंपनी को वैश्विक स्तर पर पहचान और इससे भरोसा बढ़ेगा। रोनाल्डो का एआई क्षेत्र में निवेश यह दिखाता है कि अब बड़ी स्पोर्ट्स आइकन भी जो कि टेक्नोलॉजी और भविष्य की कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। ये इसके थे कुछ पॉइंट्स। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर आ गया है? देखते हैं। 680 अरब डॉलर, 686 अरब डॉलर, तीसरे हैं 700 अरब डॉलर, चौथा है 690 अरब डॉलर। तो 686 अरब डॉलर इतने पर आ गया डॉलर, जो कि 1.88 अरब डॉलर घटा है विदेशी मुद्रा भंडार में। और गिरावट के मुख्य कारण की बात करें तो ये फॉरेन करेंसी एसेट में कमी है। भले ही कुछ भंडार घटा है लेकिन सोने का भंडार थोड़ा बढ़ा है। और 686 अरब डॉलर के साथ भारत का फॉरेक्स रिजर्व अभी भी काफी मजबूत है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता मिलती है। अगला सवाल देखते हैं। फ्रैंक गेहरी का निधन किस वर्ष हुआ है? तो 4 विकल्प है इसमें। 2023, 2024, 2025 या 2022। तो इनका निधन दिसंबर 2025 में, जो कि इनकी उम्र 96 वर्ष की उम्र में हुआ है। इनकी बात करें तो उनकी इमारतों की खासियत जो कि अनियमित आकार, घुमावदार डिजाइन, मूर्ति जैसी संरचना होती थी। और इनकी सबसे मशहूर कृति जो कि स्पेन में थी और इन्हें स्टार टिकेस्ट भी बोला जाता था। गेहरी जो कि वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल जो कि लॉस एंजल्स और लुई वुइटन फाउंडेशन जो कि पेरिस समेत कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स डिजाइन की थी इन्होंने, गेहरी ने। और इनकी इमारतों की खासियत ये थी कि अनियमित आकार की, घुमावदार डिजाइन और मूर्ति जैसी संरचना होती थी। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण होने जा रहा है? तो देखते हैं। 4 विकल्प है इसमें, कहाँ होने जा रहा है? तो 4 विकल्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या कर्नाटक। तो हाल ही में राजस्थान पहला विकल्प से हो जाएगा। इन्होंने घोषणा की कि राज्य में पहली बार बाघों का अंतर्राज्यीय स्थानांतरण किया जाएगा और इसका उद्देश्य जो कि वन्य जीव संरक्षण, आनुवंशिक विविधता बढ़ाने और उन अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या को स्थिर करना जहां यह संख्या कम हो गई थी। अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो कि 1973 में बाघों की तेजी से घटती संख्या को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, जिसने बाद कई टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। अगला सवाल है कि हाल ही में किस कंपनी ने टैक्स रिसर्च को बेहतर बनाने हेतु एआई संचालित टैक्स प्रज्ञा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? देखते हैं। पहला विकल्प है केपीएमजी, दूसरा है ईवाई माना अर्न्स्ट यंग, तीसरा है पीडब्ल्यूसी, चौथा है डेलॉयट। तो डेलॉयट चौथा विकल्प से जाएगा। डेलॉयट ने जो कि टैक्स रिसर्च प्रक्रिया को अधिक तेज, डेटा संचालित और स्मार्ट बनाने के लिए टैक्स प्रज्ञा नामक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। इसके उद्देश्य से यदि बात करें किस उद्देश्य से हो रहा है, तो ये टैक्स रिसर्च को तेज और सरल और त्रुटि रहित बनाने के लिए। यह एआई के माध्यम से टैक्स को जो कि कानून, केस लॉ, अधिसूचनाएं आदि तुरंत विश्लेषित करता है और टैक्स जो कि प्रोफेशनल यहाँ के सीए, सलाहकार, कारपोरेट टैक्स टीमें इनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
और इसके मुख्य लाभ की बात करें तो ये सटीकता से ज़्यादा और रिसर्च का समय कम लगाता है इसमें। इसके कुछ लाभ थे। अगला सवाल है कि हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है। देखते हैं, 4 विकल्प थे इसमें। राकेश गंगवाल, राहुल भाटिया, पीटर एल्बर्ट्स, चौथे हैं रोनंजय दत्ता। तो पीटर एल्बर्ट्स अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ के रूप में ये कार्यरत है। पीटर एल्बर्ट्स जो कि 2022 से ही इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन्हें काफी अनुभव भी है। और ये कहाँ के हैं तो ये नीदरलैंड के जो कि अनुभवी एविएशन प्रोफेशनल हैं। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि जसप्रीत बुमराह किस रिकॉर्ड को हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो 4 विकल्प है इसमें। सबसे ज्यादा विकेट, दूसरे हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज, तीसरे तीनों फॉर्मेट में 50-50 मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज, या चौथे हैं सबसे लंबी गेंद फेंकने वाले गेंदबाज। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।